बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। नाश्ता करना हो या बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ देना हो या शाम की चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाहे और कुछ ना समझ आए तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए, जिसका नाम है आलू पूरी। ये बहुत ही टेस्टी, ईजी और मुफीद सी रेसिपी है। एक चीज़ में यानी कि आलू पूरी में आपको दो चीज़ों को जायके और टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कि पूरी का जायका भी और आलू वाले पराठे का जायका भी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लीजिए, उसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर लें। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करें और एक चम्मच की मदद से तमाम चीज़ को मिक्स कर लें। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो फिर आप इसमें 1.5 कप मैदा लें, छानें और शामिल कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैदे को ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी से गूंथते हुए हार्ड सी डो रेडी कर लें, जैसे कि हम समोसे और कचौरी की डो रेडी करते हैं। और वैसे भी गर्मी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमारी डो हार्ड ही होनी चाहिए। जब डो रेडी हो जाए तो इसको ऑयल की ग्रीसिंग करके कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें, ताकि हमारी डो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये बहुत ही मुनफिद, इजी और लाइट सी रेसिपी है और बच्चे तो बच्चे बड़े भी खुश होकर बहुत शौक से खाएंगे। गर्मा गर्म नाश्ते में इंजॉय कीजिए या चाय के साथ, यकीन कर मज़ा आ जाएगा। आटे का गूंद कर एक तरफ रख दे तो 4 से 5 आलू लें, उनको बॉईल कर लें और इस तरह स्लाइस में काट लें। 4 बारीक कटी हरी मिर्चें और ज़्यादा सारा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना कटा हुआ शामिल कर लें। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करें। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करें। फिर मैशर ले लें, उसकी मदद से इसको मैश करते हुए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर मैशर को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये तमाम प्रोसीजर हाथ से भी कर सकते हैं। आलू पूरी के आलू बैटर को एक तरफ रखें और काउंटर पर मैदे को लेकर आएँ और हल्का सा इसको गूंदें ताकि आटा अगेन नीट और सॉफ्ट हो जाए। फिर छुरी से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और 2 पेड़े बना के रख लें। इन पेड़ों को अगेन आपने ऑयल की ग्रीसिंग करनी है और दोबारा कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब पेड़ों को रेस्ट आ जाए तो आपने इनमें से एक पेड़ को काउंटर पर लेकर आना है और एक रोल सा तैयार कर लेना है। छुरी ले और इस रोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इन दोनों पेड़ों को रोल बनाने के बाद और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरे 9 इक्वल साइज के पेड़े रेडी हो गए थे आलू पूरी के लिए। ये बहुत ही सस्ती, इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जब आप इन 9 पेड़ों को रेडी कर लें तो इनको फिर अगेन रेस्ट दें और वो पेड़ा जो सबसे पहले आपने रेडी किया था काउंटर पे ले आएँ। ये देखें, मेरी तेली पर आपको पेड़ा रखा हुआ नज़र आ रहा है और इससे आपको पेड़े के साइज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। पेड़े को काउंटर पर लाने के बाद मैदे को डस्ट करें और छोटी सी इसकी रोटी या लोई से रेडी कर लें, बिल्कुल हथेली साइज़ की या हाथ के साइज़ की। आपने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना। फिर वो बैटर जो कि हमने आलू का रेडी किया था, थोड़ा सा पोर्शन लेके इसके सेंटर में रख देना है। पूरी के किनारों पे आपने पानी लगाना है और कचौरी की तरह आपने इसके किनारों को मिलाते हुए आपने जोड़ लेना है, जिस तरह हम कचौरी को जोड़ते हैं, और इसको पेड़े की शेप देख कर रख देना है। जब तमाम पेड़े से रेडी हो जाए तो आपने अगेन इसको बेलना है, यहाँ तक एक छोटे साइज़ की पूरी या रोटी रेडी हो जाए। जब तमाम पूरियाँ रेडी हो जाए कुकिंग ऑयल लें, उसको फ्राई पैन में डालें और गर्म कर लें, लेकिन फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहेगी। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो फिर आपने एक एक पूरी को इसके अंदर डालना है और दोनों तरफ से आपने पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं। सेम वही प्रोसीजर दोहराना है जो कि हम कचौरी या समोसे में दोहराते हैं। इस तरह हमने तमाम पूरी को फ्राई करते हुए रेडी कर लेना है। ये देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत क्रिस्पी खस्ता फूली हुई पूरियाँ रेडी हुई हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। इस पूरी को खाने के लिए आपको किसी रायते, चटनी या केचप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही इतनी मज़ा लगती है कि तमाम केचप, चटनी, रायता भूल जाएंगे। तमाम पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से जितनी खस्ता, कुरकुरी और मज़ेदार और क्रंची लग रही हैं, अंदर से ये आलू पूरियाँ उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी रेडी हुई थी। धनिया पुदीने खुशबू ने तो कमाल ही कर दिया था। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और इजी है और बहुत थोड़ी मेहनत से ये रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी रेडी होती हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।